नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। घर में गोबर से नाग बनाकर और मंदिर में जाकर भी इनकी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे सर्प दंश का भय दूर होता है और साथ ही धन धान्य भी प्राप्त होता है। इस संबंध में नाग पंचमी की कई कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी की एक कथा का जिक्र करते हुए भविष्य पुराण में नाग पूजा, नागों की उत्पत्ति और उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास बनाए जाने के कारण का जिक्र कहा गया है। दरअसल जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता की आज्ञा न मानने के कारण नागों को श्राप मिला था कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। तब घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे, वही आप सभी की रक्षा करेंगे। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और इनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान किया। इस समय ही नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नाग दंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है। आइए दो और प्रचलित कहानियां जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिए। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं हुई। उसकी पत्नी को उसकी जिठानियां बाज कहकर बहुत ताने मारती थीं। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती थी। उसका पति समझाता था कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। उसकी पत्नी ने कहा, सब लोग बाज बाज कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती थी। इस प्रकार नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। उसकी पत्नी ने नाग पंचमी के दिन ठीक वैसे ही पूजन किया और नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। एक और कहानी है जो कुछ इस तरह है कि किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया, लेकिन उसकी बेटी बच गई। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
जय श्री राम।